तो आज की कहानी दो ऐसे भाई बहन की है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। भले ये दिखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये किसी और चीज़ में भी बदल जाते हैं। तो आइए इस एनिमे की पूरी स्टोरी को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कहानी की शुरुआत में हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर एक बाप और एक बेटा होता है जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। जहाँ पे बाप उनको ये बताता है कि मैं कुछ साल पहले रसिया गया था, लेकिन वहाँ पे मुझसे बहुत बड़ा कांड हो गया था जिसके कारण तुम्हारी दो बहनें वहाँ पे पैदा हो गईं। तो हमें पता चलता है इस लड़के की दो बहनें भी हैं जिसके बारे में उसे नहीं पता था आज तक। तो बाप कहता है कुछ ही देर के बाद कि अब हमें एक साथ रहना पड़ेगा, तुम्हारी दो बहनें भी यहीं पे आने वाली हैं। और ये सब सुनने के बाद लड़के को थोड़ा एम्ब्रेसिंग फील होता है क्योंकि इसने भी पहली बार ये चीज़ रियलाइज़ किया था और दो बहनें अचानक आ गई हैं। तो जिसके कारण वो कुछ देर के बाद एम्ब्रेसिंग फील करने के बाद वो चला जाता है टॉयलेट की ओर। और जैसे ही टॉयलेट की ओर जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है कि ये कॉमन टॉयलेट है, लड़की लड़की दोनों के लिए होता है। साइन बोर्ड पे ना नज़र रखते हुए वो टॉयलेट के अंदर तुरंत घुस जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है और वो काफ़ी ज़्यादा उसे देखकर एम्ब्रेसिंग फील करता है। जैसे ही लड़की चिल्लाने जाती है तब तक उसका मुंह पकड़ लेता है वो और चिल्लाने से मना करता है। लेकिन जैसे ही लड़की शांत होती है और तुरंत ही एक झापड़ रख देती है। और तभी कुछ देर के बाद वो हल्ला गल्ला करते हैं, तभी उनके बाप आ जाते हैं। तो हमें पता चलता है दरअसल ये लड़की और कोई नहीं है, उसी की स्टेप सिस्टर है और वहाँ पर एक और छोटी बेटी होती है। तो कुछ ही देर के बाद ये दोनों फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दोनों की कहानी बहुत ही खतरनाक हो गई थी क्योंकि इनका पहला इंप्रेशन ही बहुत घटिया रहा है। फिर कुछ देर के बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। फिर हमें अगली स्टोरी सुबह की दिखाई जाती है जहाँ पर लड़का सोया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती है तो वो देखता है अपनी बहन को अपने ऊपर खड़ी हुई और उसे काफ़ी एम्ब्रेसिंग फील होता है उस टाइम पे। फिर कुछ ही देर के बाद उसका भाई पूछता है कि तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है मैं तो तुम्हें सर्विस देने आई हूँ। तो यहाँ पे वो उसका भाई कहता है किस प्रकार की तुम सर्विस दे रही हो। तभी वो उसके बिस्तर में चली जाती है और एक किताब ढूंढ कर निकालती है। तो वहाँ पर देखते हैं हम कि एक स्टेप सिस्टर की किताब होती है जिसमें गलत गलत चीज़ें भी होती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद वो लड़का काफ़ी एम्ब्रेसिंग फील करता है और उससे किताब छीनने की कोशिश करता है, लेकिन छीनने के चक्कर में वो किताब नीचे गिर जाता है और लड़की के ऊपर वो चला जाता है। फिर दोनों के बीच में काफ़ी एम्ब्रेसिंग होती है। फिर लड़की एक लात मार करके वो नीचे की तरफ चली जाती है। फिर लड़का जो है कुछ देर के बाद नीचे की तरफ आता है और वो अपनी छोटी बहन को पाता है क्योंकि वो भी काफ़ी अलग रूप में दिख रही थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम लोग ये सब रूप तो भाई इस घर में मत करो, काफ़ी एम्ब्रेसिंग फील हो रहा है मुझे। लेकिन लड़कियाँ भी खतरनाक होती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्यों ना फैमिली फ़ोटो क्लिक किया जाए। और सभी लोग जो है वो इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर वो बाहर चले जाते हैं घर के और वो फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाते हैं जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि क्यों ना फ़ोटो खिंचा ही लिया जाए और काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन लड़के को एम्ब्रेसिंग फील होता है, लेकिन वो भी फ़ोटो खिंचा ही लेता है। फिर कुछ देर के बाद जब लोग सब चले जाते हैं तो वहाँ पर लड़की अकेली हो जाती है। फिर कुछ लड़के आते हैं और उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर के बाद उसका भाई आ जाता है और कहता है तुम लोग हट जाओ। और यहाँ पे साइकिल की पहिए उठा करके वो मार करके और अपनी बहन को बैठा करके यहाँ से साइकिल से ही भाग जाता है। जहाँ पर उस लड़की को भी एहसास होता है कि एक फैमिली का होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर वो दोनों निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद एक माउंटेन हिल पर आते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। जहाँ पर लड़की कहती है कि मैंने पहली बार मतलब जो है फैमिली के साथ रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी मैंने फैमिली का एहसास नहीं किया है, लेकिन आज जो है वो फैमिली की एहसास कर रही हूँ। जहाँ पर लड़का भी बताता है कि फैमिली का होना बहुत ज़रूरी होता है, ये एक दूसरे के बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं। यही सब बकचोदी वहाँ पे चलती है। फिर कुछ ही देर के बाद जब यहाँ पे शाम होने वाला होता है तो सब लोग जो है वो घर की तरफ चले जाते हैं। फिर जब वो घर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं उनके जो पिता हैं वो निकलने वाले थे किसी फॉरेन ट्रिप पर पे। और यहाँ पे वो जब कार से निकल जाते हैं फिर कुछ ही देर के बाद लड़का जो है वो घर की तरफ जाता है और हम लोग लड़की की कुछ एक्टिविटी को देखते हैं जहाँ पे सब लोग बहुत शांत हो जाते हैं और सारी लाइट जो होती है वो ऑफ हो जाती है। जहाँ पे लड़का थोड़ा घबरा जाता है और वो अपने बहनों से पूछता है तुम लोग क्या कर रही हो, आखिर लाइट क्यों ऑफ है। और यहाँ पे कुछ ही देर के बाद हमें जो पता होने वाला है वो बिल्कुल भी खतरनाक है। जहाँ पे लड़की कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर लड़का कहता है क्या बकवास कर रही हो, मेरा ही घर रहा है और मैं यहाँ से निकलूँ कैसे।
फिर कुछ ही देर के बाद उसकी छोटी बहन जो होती है वो एक जादू जैसा चीज़ करती है और लड़के को पीछे फेंक देती है और कहती है कि तुम हमें नहीं जानते। तो हमें पता चलता है ये जो लड़कियां हैं वो और कोई नहीं है, दरअसल ये हैं डेविल्स, यानी कि जो है जादू जानती हैं इनको और इन्हें जादू करना बिल्कुल भी अच्छे से आता है। और लड़का देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि शायद उसने पहली बार इस चीज़ को रियलाइज़ किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी घबराता है। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन उसे मारने ही वाली होती है। तब तक उसकी बड़ी बहन उठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ। जहाँ पे वो लड़का कहता है कि मैं कभी नहीं निकल सकता इस घर से, ये घर मेरा ही है। तभी वो ना निकलने पे उसकी छोटी बहन उस पर वार करती है, लेकिन हम देखते हैं कि लड़का बच जाता है। और कुछ ही देर के बाद फिर दोनों हैरान हो जाते हैं, लड़कियां भी, कि ये चल क्या रहा है मामला। फिर वो अटैक करते हैं, तभी उसकी स्पीड को हम देखते हैं और वो काफ़ी तेज़ बच जाता है। तब फिर कुछ देर के बाद वो अपनी असली फॉर्म में आता है। तब दरअसल हमें ये पता चलता है कि ये है डेविल हंटर, यानी कि इस दुनिया में दो लोग हैं, एक तो डेविल जो कि ये दोनों लड़कियां हैं और एक होते हैं डेविल हंटर जिनका काम है उन डेविल्स को मारना। तो ये देखने के बाद लड़का काफ़ी ज़्यादा कहता है गुस्से में कि क्या ये चीज़ पता है मेरे पिता को भी कि तुम दोनों डेविल हो? तो वो कहती है कि नहीं। फिर उसके बाद कहता है कि तुम लोग यहाँ से तब निकल जाओ। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों लड़कियाँ निकल जाती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद ये लड़का जो है वो बैठ जाता है और उसे अपनी ताकत का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तभी कुछ ही देर के बाद उसके डैड का फ़ोन आता है और उसके डैड कहते हैं कि वो दोनों लड़कियां कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे लड़का कहता है वो तो दोनों चली गई, और क्या आपको पता है कि वो दोनों डेविल हैं? तो यहाँ पे उसके पिता कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो दोनों डेविल हैं और तुम हंटर हो यह भी मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा काम है उन दोनों को प्रोटेक्ट करना, उन दोनों को बचाओ, क्योंकि उन दोनों का इस्तेमाल लोग करने वाले हैं। यानी कि वो नन्ही डेविल जो हैं वो काफ़ी अभी नन्ही है, उन्हें कुछ पता नहीं है, और उसका इस्तेमाल वो जो बड़े डेविल्स हैं वो करने वाले हैं इंसानों के खिलाफ। दूसरी तरफ हम उन दोनों बहनों को देखते हैं जो काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि अभी तो परिवार मिला ही था लेकिन सब कुछ बनने से पहले ही बिखर चुका है। उन्हें काफ़ी अकेला महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वह शहर से काफ़ी दूर जा कर के एक जगह पर अकेली खड़ी होती हैं। लेकिन तभी कुछ देर के बाद उन्हें एहसास होता है कि दरअसल इनका कोई पीछा कर रहा था, और ये और कोई नहीं है, उन्हीं डेविल में से एक है जो इनका इस्तेमाल करना चाहता है। और एक काली परछाई को देखते हैं आसमान में जो काफ़ी बड़ा होता है, और वो दोनों लड़ने लगती हैं उससे। और दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो अपने बाप से भी बातचीत ही कर रहा था। और इधर हम देखते हैं एक लड़ाई को जो काफ़ी खतरनाक होती है, और दोनों बहनें मिल करके उसे हराने की कोशिश करती है, लेकिन इनके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो लड़ सकें। दूसरी तरफ जो है लड़का फ़ोन को रखता है और सीधा अपनी बहन के वो बचाने के लिए निकल जाता है। वो चाहता है कि उसे बचाए, और वो दूसरी तरफ निकल जाता है साइकिल से। और हम इधर देखते हैं एक भयानक लड़ाई को जो बहुत ही खतरनाक दिखता है। उसकी छोटी बहन तो और ही खतरनाक दिखती है, जो काफ़ी अच्छे से फाइटिंग अच्छे से आता है उसको, और वो लड़ रही थी। फिर उसे हम देखते हैं बड़ी बहन को, और वो कहते हैं कि फाइनली इसे हम लोग ख़त्म कर दें। तभी एक और परछाई को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों जो है लड़ने लगती हैं, और दोनों को सेपरेट होकर के उन दोनों परछाई को लड़ना होता है। और हम देखते हैं कि ये काफ़ी ताकतवर होता है, और एक बहन को बिजली मार करके वो काफ़ी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अब ख़त्म होने वाली होती है। और पास्ट में एक स्टोरी को भी हम देखते हैं जो कि आगे आपको पता चलेगा। और दूसरी तरफ उसका भाई भी पहुंच ही गया था, और वो अपने बहन को गिरते हुए देखता है, लेकिन उसे किसी तरीके से उसे बचाना था। अपनी साइकिल की स्पीड को तेज करता है और उसे गिरते हुए बचा ही लेता है। और उसके बाद एक परछाई आती है, लेकिन हमारा डेविल हंटर तो हंटर ही है, उसका काम ही है डेविल्स को मारना, तो वो इजीली उसको मार देता है। और यहाँ पे वो लड़कियाँ भी हैरान हो जाती हैं कि ये भाई आ क्यों गया। तो फिर उसने रियलाइज़ कराता है कि हम एक परिवार हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर तुम अगला एपिसोड भी एक्सप्लेन सुनना चाहते हो तो भाई कमेंट में कह देना यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम्हें ये चीज़ पसंद आ रही है, जिसकी वजह से मैं अगला भी इस पे अपलोड कर दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से तुम्हें पता तो चल जाए कि इसी चैनल पे है। तो चलो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।